प्रेज द लॉर्ड। मैं रेशमा गुड़िया एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु से। महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। चलिए हम आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं व्यभिचार के बारे में, और सिर्फ आज हम इस टॉपिक पर ही नहीं कुछ और भी पॉइंट आउट करेंगे जो आज हमारे जीवन में, इस संसार में हो रहा है, हमारे बीच हो रहा है। व्यभिचार क्या है और परमेश्वर ने व्यभिचार करने से हमें क्यों मना किया है, क्यों हमें वचन कहता है कि ये पाप है और बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि व्यभिचार ही हमें पाप में गिराती है, व्यभिचार ही हमें गंदी सोच, गलत रास्ते में ले जाती है। व्यभिचार के कारण आज हम देखेंगे संसार में कितनी सारी बुराइयां भरी हुई है, कितने सारे लोग इस पाप में गिरे हुए हैं, रिश्ते सब कुछ भूल चुके हैं। जबकि हमें वचन सिखाता है, वचन हमें रोकता है इस चीज़ के लिए, वचन हमें इस पाप में गिरने से बचाता है। यदि हम वचन के साथ आगे बढ़ते हैं, वचन हमारे साथ रहता है, तो वचन हमारे जीवन में काम करता है और इन सब पापों से हमें बचाता है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर चीज़ से बचाने के लिए, हर पाप से, बुराई से बचाने के लिए पहले से ही हमें वचन के द्वारा तैयार करने का निर्णय लिया। हमें तैयार करना चाहता है कि हम पाप से हम बच सके। व्यभिचार 3 तरह के हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। और आज मैं जितने टॉपिक पर मैं बात करूंगी उनमें से व्यभिचार में 3 को लेकर के मैं बात करूंगी। फर्स्ट है शारीरिक व्यभिचार। अब शारीरिक व्यभिचार क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि यदि कोई अनमैरिड कपल रहते हैं, अनमैरिड लोग रहते हैं, यदि वो शादी के बिना ही आपस में रिश्ता बनाते हैं तो ये व्यभिचार में आता है, ये पाप है, क्योंकि ये अपवित्र कहलाता है। और परमेश्वर ऐसे कामों से हमें दूर रहने के लिए कहता है। और यदि हम ऐसे कामों में पड़े रहते हैं तो इसके लिए भी दंड परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें वचन के द्वारा वार्न किया है। हम संसार में ऐसी भी सिचुएशन देखते हैं, ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो शादी के बाद भी पति पत्नी अपने पार्टनर को छोड़ करके किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं, किसी और के साथ शारीरिक संबंध में रहते हैं, तो ये व्यभिचार कहलाता है। क्योंकि यदि आप शादीशुदा हैं, आप अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो आप अपने पत्नी या पति को धोखा दे रहे हैं। उससे बढ़ करके आप व्यभिचार जैसे सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, जिसे वचन हमें बताता है कि ये सबसे बड़ा पाप है। पूरे बाइबल को आप पढ़िएगा तो व्यभिचार को ही सबसे बड़ा पाप कहा गया है। हम देखेंगे इब्रानियों अध्याय 13 उसका 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, मतलब जब आप विवाहित रहते हैं तो आप अपनी पत्नी को या आप अपने पति को धोखा ना दें, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि आप पवित्र रिश्ते में आप बंधे हुए हैं। और
विवाह एक पवित्र बंधन है, बाइबल कहती है। और विवाह के बाद ये रिश्ता जो पति पत्नी के बीच होता है, वो यदि आप विवाह से पहले बनाते हैं तो ये अनैतिक होता है, ये व्यभिचार होता है। आपको लगता होगा कि कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं रहेगा, इसीलिए यदि मैं ऐसा करूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई गलत नहीं है। पर याद रखिए, आप इन सारी चीज़ों को इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर पल आपको देखता है, हर पल आप उसकी नज़र में रहते हैं। आप परमेश्वर से नहीं छुप सकते। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये गलत नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है, तो आप गलत सोचते हैं। आप व्यभिचार में पड़ चुके हैं, आपने व्यभिचार किया है, आप जान रहे हैं, तो आपके साथ साथ परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि दंड देने का अधिकार भी परमेश्वर को ही है। आगे लिखा हुआ है, बिछौना निष्कलंक रहे। मतलब रिश्ता, उसमें किसी तरह का पाप ना हो, किसी तरह का ऐसा संबंध ना हो जिससे रिश्ते में दूरी आए। परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर से आप छुपा नहीं सकते हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और आज के डेट में देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति एक स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखता, एक स्त्री भी आजकल एक आदमी को गलत नज़र से देखती है, वो भी व्यभिचार ही कर रही है। आज के डेट में स्त्री भी व्यभिचार जैसे पाप में आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक स्त्री भी पहल करती है। इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि एक स्त्री भी ऐसे पाप करती है। इसलिए यदि दोनों में से कोई भी एक ऐसे पाप करते हैं तो परमेश्वर के नज़र में वो गुनहगार है, परमेश्वर के नज़र में वो दंड के लायक है। और परमेश्वर ऐसे व्यभिचारियों को, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पहले ही आपको बताया है। और एक व्यभिचार है मानसिक व्यभिचार। अब ये मानसिक व्यभिचार कैसे हो सकता है? जब हम अपने दिमाग पे किसी को देख करके कुछ गलत भावनाएं लाते हैं, कुछ गलत सोचते हैं उसके बारे में, तो ये मानसिक व्यभिचार हुआ। यदि हम उसे लेकर के अपने दिमाग में गलत ख्याल रखते हैं और उसके साथ व्यभिचार करते हैं, तो ये मानसिक व्यभिचार हुआ। और ये मानसिक व्यभिचार ऐसा है कि कोई दूसरा इंसान आपको देख करके नहीं जान सकता, लेकिन सिर्फ आप जान सकते हैं कि आपने सामने वाले के साथ मन में ही व्यभिचार कर लिया है, आप उसके साथ मन में ही गलत कर चुके हैं। और एक हम देखेंगे आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार क्या होता है? आत्मिक व्यभिचार, हम अपने मन पे हम परमेश्वर को जगह देते हैं, हम अपने मन में परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की जगह जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को लाते हैं, जैसे किसी मूर्ति को या किसी मनुष्य को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो यह आत्मिक व्यभिचार हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ करके एक मूर्त को और एक मनुष्य को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। तो परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए कहते हैं, इन सब चीज़ों को करने से मना करते हैं। हम आगे देखेंगे 2 पतरस अध्याय 2 उसका 14।
उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। आज हम देखेंगे संसार में कि किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे आसपास व्यभिचार को डाला जा रहा है, आपके दिमाग पर, आपके जीवन पर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप जब मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और भी ऐसी चीजें, तो ये व्यभिचार में ही आता है। क्योंकि आप ऐसी चीज को चुनते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं जहां पे हमें पता होता है कि ये गलत है और ये हमें गलत रास्ते पे ले जा सकता है। क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग पर वो काम करता है, गलत विचार आते हैं, गलत आप सोचते हैं लोगों के बारे में, आपके मुंह से भी वैसे ही गलत बातें निकलती हैं। क्योंकि आजकल के वेब सीरीज में देखा जाता है कि जितना हो सके गंदी गालियाँ, गंदे सीन्स, ऐसे चीज़ें जो पाप की ओर ले जाता है। और हर थोड़ी देर में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज़ है, इससे कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप कब किस तरह से उस पाप में गिर रहे हैं, आपके मन में, आपके जीवन में किस तरह से वो काम कर रहा है, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है जो आपको पाप और बुराई की ओर ले जाए, आपकी सोच को बदले? ये चीज़ें आपके दिमाग पर एक ऐसे तरीके से पहुंचाया जा रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों के जीवन में घर करते जा रही है, लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। आप खुद देखते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि ये सब गलत है। आने वाले 5 साल 10 साल बाद इससे बढ़कर बुराइयां आएंगी, पाप में रहेंगे लोग। आपके जीवन में इससे भी बढ़ करके बुराइयां घोला जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब कुछ सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। क्योंकि आने वाले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन को देख करके आने वाले समय का आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि वचन में भी कहा गया है कि लोग इतने पाप और बुराई में गिर जाएंगे कि लोग रिश्ते भूल जाएंगे, आपसी रिश्तों को दांव पर लगा देंगे। लोग जब फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो रिश्तों को भूल जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आपको मीडिया से मिल रहा है, आपको मूवीज से मिल रहे हैं, वेब सीरीज से मिल रहे हैं, सीरियल से मिल रहे हैं। आपको ऐसे चीजों में फंसना नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। और ये समझने के लिए वचन आपकी अगुवाई करेगा, वचन आपको लीड करेगा, वचन ही आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब तक वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा हमारे संग नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा, तब तक हम भले और बुरे को नहीं समझ पाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसी बुरी चीज़ों में पड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसे गंदगी में पड़े रहें। परमेश्वर वहाँ से आपको उठाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आप उनकी आवाज़ को सुनिए
क्योंकि आने वाले दिनों में समय बहुत कठिन होने वाला है। और जब न्याय का वक्त आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम संसार की खुशी के लिए स्वर्ग राज की खुशी को पीछे छोड़ दें। संसार की खुशी जो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए है। व्यभिचार और भी कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि कपड़ों को लेकर के बहुत से लोग बोलते हैं कि कपड़े पहनने में बुराई क्या है। हाँ, कपड़े पहनने में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी ऐसे कपड़े पहनना कि आप अपने शरीर को दूसरों को दिखाने के लिए छोटे छोटे कपड़ों का और ऐसे डिज़ाइन किए हुए कपड़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपकी सोच है कि मैं वो सोच करके ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने सोचा है कि आप इस तरह के कपड़ों को पहनकर दूसरे के मन में, दूसरे के विचारों में किन बातों को लाते हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के दिमाग से खेल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर दिया, अपने स्वरूप में बनाया, और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और हम इस मंदिर को दूसरे के नज़र में और अपने नज़र में क्यों गिराएं? हम परमेश्वर के मंदिर को व्यभिचार में क्यों डालें? आज आपका लाइफ चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको परमेश्वर के निकट आना होगा, परमेश्वर के वचन को जानना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह को जानना होगा, ताकि आप इन सारे पाप से, इन सारी बुराइयों से बच सके। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब खेत पर दो लोग काम कर रहे होंगे तो एक को अचानक उठा लिया जाएगा। घर में काम कर रहे हैं तो उनमें से एक को अचानक उठा लिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आप छूट गए, आपके बगल में जो है वो उठा लिया गया, तब आपके साथ आने वाले दिनों में किन दुख और तकलीफ़ों का सामना करना होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप वचन को पढ़िए, वचन आपके लिए अगुवाई करेगा, वचन आपको सही गलत का फ़र्क बताएगा। क्योंकि आज हमें ये सब कुछ अच्छा लगता है, आपको लगता होगा कि कोई बुराई नहीं है ये सब करने में, थोड़े दिनों की तो ज़िंदगी है, इस समय को ऐसे नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि ये शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहेगा। आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा जब आप मर जाएंगे, लेकिन आपका आत्मा, आपके आत्मा के साथ न्याय किया जाएगा। आपके आत्मा के लिए आपको तैयार करना है कि वो परमेश्वर के संग जाए। ये सब कुछ जो संसार में हो रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर के क्रोध का ही नतीजा है। क्योंकि आज संसार ऐसे पाप और बुराई में गिर गई है कि परमेश्वर बहुत दुखी हैं, परमेश्वर बहुत रोते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, किन पापों में हैं। मैंने एक गाना देखा था, कोई फॉरेन का ही था, तो उसमें कोई डेविल्स का कुछ गाना चल रहा था, और गाते गाते वो बाइबल के पेज को वो फाड़ के फेंकते जा रहा था, और लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी से उछल रहे थे, नाच रहे थे। आप समझ सकते हैं बाइबल को फाड़ करके फेंकना कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर पता नहीं उनको किस तरह से दंड देंगे। और जब ऐसे चीज हो रहे थे तब लोग नाच रहे थे, किसी ने विरोध नहीं किया। इस तरीके से
शैतान कब आपके दिमाग पर आकर के, आपके जीवन में आकर के काम करता है आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि शैतान हमेशा ताक पर रहता है कि कब मैं इसको पकड़ूं और फाड़ डालूं। लेकिन मेरा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि यदि आज आप पाप में भी हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आप पश्चातापी मन हो करके परमेश्वर के निकट आते हैं, घुटनों में आते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, आपको फिर से परमेश्वर नया जीवन देंगे। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देंगे। आपके जीवन से पिता बड़े बड़े काम को करेंगे। लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए। जब तक आपको फर्क पता नहीं होगा, जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत जगह पे हूँ, तब तक आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष को दे, आप लोगों के हर एक गलतियों को माफ़ करे, आप लोगों का दिल परमेश्वर के निकट आने के लिए पश्चातापी होकर के तैयार होने पाए और अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ा सके इस वचन के द्वारा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।